वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आज फिर से हरिद्वार में आकर खड़ा हुआ हूँ और अभी एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर आप देखकर नज़ारा चौंक जाएंगे। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जहाँ पर पीछे इतनी बड़ी गंगा जी बहती हुई नज़र आ रही है और मैं खड़ा हूँ ये जो इंद्रधनुष की आकृति वाला पुल है उसी के ऊपर खड़ा हूँ, जो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। ये पूरा यहाँ पर आयरन का बना हुआ पुल है, इस तरह से देखिए पूरा इस तरह से बना हुआ है। और इस तरफ मैं खड़ा हूँ और ये मेरा दोस्त खड़ा है और इतनी सारी जनता है पीछे जो कि फ़ोटो शूट कर रही है। और इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो गंगा जी का इतना बड़ा यहाँ से सैलाब आते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत सारी यहाँ पर देखो जगह जगह ये जो टीले बने हुए हैं ये फ्लाईओवर बनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर मतलब इसको मेंटेन रखने की वजह से यहाँ पर वो सब नहीं बनाया गया। फिर इस वाले पुल का निर्माण किया गया था जो कि पूरा यहाँ पर आयरन से बना हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये हर की पौड़ी वाली जो धारा है वो उस तरफ है, जो कि आपको ये जो घंटाघर दिख रहा है घंटाघर के उस तरफ है। और उससे बड़ी वाली जो धारा है वो यही धारा है जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ से बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ तक गंगा जल बहते हुए आता है और यहाँ पर बहुत ही उसमें मतलब स्पीड से यहाँ पर हवा भी चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे कानों में जाएँ जाएँ की आवाज़ आ रही है और आपको भी वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि कितनी तेज़ यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा और क्लोज करके कि किस स्पीड में यहाँ से गंगा जल बहते हुए नज़र आ रहा है। तो चलो बिना देखे मत जाइए। और ये मैंने क्लोजली कैमरा लगा दिया है गंगा जल के बिल्कुल समीप में और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना स्पीड से यहाँ पर गंगा जल आगे की ओर बहते हुए जा रहा है। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द बहुत बड़ी यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर गंगा का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, बहाव में तेज़ी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और गंगा जल अभी छोड़ने वाले हैं। और यहाँ से दूर तक देखो गंगा के उस पार महादेव की सुंदर सी मूर्ति भी आपको नज़र आ रही होगी, जो कि यहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन क्योंकि महादेव की मूर्ति बहुत ऊंची है इसलिए यहाँ से भी दिखाई दे रही है। और महादेव की मूर्ति के उस पार आपको पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही होगी, जो कि बारिश बंद होने के बाद दिखाई देना शुरू हो गए हैं। नॉर्मल वेदर में वो पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसमें मौसम पॉल्यूशन से ढकी होती है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई थी तो बारिश रुकने के बाद दूर तक की यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ नज़र आने लगी है, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा दर्शा रही है हरिद्वार का। और गंगा जल देख सकते हैं आप कितना स्पीड से यहाँ से बहते हुए नज़र आ रहा होगा आपको। और मैं अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, किस तरह से आवाज़ करते हुए ये गंगा जल बह रहा है। तो दोस्तों अभी आपने आवाज़ सुनी कि किस तरह से यहाँ पर गंगा जल इतना स्पीड से बहते हुए दिखाई दे रहा है और ये इस तरफ से आ रहा है और नीचे से होते हुए फिर उस तरफ जा रहा है। उस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से गंगा जल यहाँ से बहते हुए ये देखो दूसरी तरफ जा रहा है। और उस तरफ भी एक फ्लाईओवर बना हुआ है जो कि यहाँ का बहुत ही पुराना फ्लाईओवर है और वहाँ से लोग इसका नज़ारा वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये नीचे का दृश्य देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज़ी है पानी के बहाव में। अगर यहाँ पर गलती से कोई गिर जाए, कोई कूद के गंगा स्नान करना चाहे तो वो यहाँ पर टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इसमें जान जाने का भी जोखिम बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर अगर फ़ोन गिर जाएगा इसलिए तो 2 हाथ से पकड़ा है, फ़ोन कैसे गिर जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हरिद्वार कमेटी वाले बंदे आए थे, वो कहने लगे कि यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा होना अलाउ नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से। पर मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा आज ब्लॉग दिखा के जाऊँगा और ताकि आप लोग देख सकें कि कितना स्पीड से यहाँ पर गंगा जल बहते हुए दिखाई दे रहा है। और वो सामने आप देख सकते हैं इस तरह से लहरें पठार मारती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि समुद्र की लहरें पठार मारती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर पठार मारते हुए नज़र आ रही है गंगा की धाराएँ, जो कि बहुत ही दुर्लभ लग रहा है। और ऐसा
माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था हरिद्वार का कि इतना गंगा जल यहाँ से बहने वाला है। लेकिन अभी आप देखकर अनुमान लगा ही सकते हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ पर गंगा जल बहते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यहाँ पर देखकर बहुत सारे मंकीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखो ये छोटा सा मंकी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहा है और ये भी इसी फ्लाईओवर पर चलते हुए नज़र आ रहा है। और देखो किस तरह से ये ऊपर क्लाइंब किया इस फ्लाईओवर के ऊपर की एरिया में। और यहाँ से मैं देखो ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का नज़ारा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इस तरफ देख सकते हैं आप वो वाला पर्वत जिसके ऊपर श्री मनसा देवी का मंदिर है, और जिसके लिए यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ जाना होगा और वहाँ जाकर फिर पैदल यात्रा करके इस मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। और यहाँ इस पठार को देखकर तो मुझे डर लग रहा है कि ये तो एकदम समुद्री पठार की तरह यहाँ से नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और ऐसी पठार मैंने सिर्फ समुंदर में बहते हुए देखी है, ना कि गंगा की धारा में बहते हुए देखी है। लेकिन आज मैं ये सीन देखकर हैरान हूँ कि यहाँ पर भी गंगा की धारा में भी इस तरह की पठारें लगती हुई नज़र आ रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गंगा नहीं बल्कि समुद्र जैसी ही कोई बड़ा दरिया यहाँ से बहते हुए निकल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर गंगा जल इतनी तेज़ी से आवाज़ गूंजते हुए यहाँ से आगे की तरफ निकल रहा है कि इसको देखकर, ऐसा मंजर देखकर आत्मा कांप जाए कि यहाँ पर कभी भी कोई हादसा ना हो। इसीलिए यहाँ पर लोग गंगा स्नान नहीं कर रहे आसपास। बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ पर देखो इस तरफ गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ना के बराबर क्या यहाँ पर कोई भी गंगा स्नान नहीं कर रहा है आज, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है और यहाँ पर गंगा का जल बहुत तेज़ी से बह रहा है, जिस वजह से यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करने से कतरा रहे हैं। और ये एकदम हर की पौड़ी के सामने का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी लोग गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं। जिसको भी स्नान करना है वो हर की पौड़ी के तरफ जा रहे हैं और उसी तरफ गंगा में स्नान करके अपनी जो भी उनकी पूजा पाठ करने की विधि है वो सब वहीं पर निपटा रहे हैं। और यहाँ के पहाड़ों का रंग एकदम हरा भरा हो चुका है, डार्क ग्रीन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई महीनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो पहाड़ों के सूखे हुए पेड़ भी थे वो भी हरे हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ हरियाली छाई है। और यहाँ की हवाएं एकदम ऐसे चल रही है जो कि फेफड़ों के आर पार जा रही है, एकदम शुद्ध हवाएं, ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई बदबू है, ना कोई धुआं है, किसी भी तरह का कोई भी खोट नहीं है। यहाँ की वायु में बहुत ही स्वस्थ वायु यहाँ पर बह रही है और गंगा जल के साथ साथ ठंडी शीतल हवाएं भी यहाँ से गुजरती हुई महसूस हो रही है, जो कि शरीर को ठंडा करते हुए यहाँ से आगे की तरफ निकल रही है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज हरिद्वार आकर। अगर आप भी हरिद्वार आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इतना भी बड़ी आपदा यहाँ पर नहीं आई हुई है। यहाँ पर बस इतना ही गंगा जल छोड़ा जा रहा है जितना कि गंगा के क्षेत्र में बहकर आगे की तरफ निकल सके। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गंगा जल नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से किसी को कोई नुकसान हो, किसी की दुकान बह जाए या किसी श्रद्धालुओं को कोई किसी भी तरह का नुकसान हो। इसलिए यहाँ पर सिर्फ लिमिट में ही गंगा जल छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आपदाजनक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और यहाँ की यात्रा निरंतर सुचारू रूप से चल रही है। अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो बेशक आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जिसके वजह से यात्रा रोक दी जाए। और आने से पहले मैं भी डर रहा था कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, लेकिन यहाँ आकर देखा यहाँ पर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले था। बस यहाँ पर गंगा का जल थोड़ा तीव्र गति से बहते हुए आगे की ओर जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और कुछ ऐसा घटित नहीं हो रहा जिसके वजह से यात्रा रोक दी जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि इस सिग्नेचर नहीं है, सॉरी, ये आयरन ब्रिज है जो कि गंगा जी के ऊपर बनाया गया है। और ये दूर से बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। ये वही वाला ब्रिज है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ अभी हम दोनों। और इसके नीचे से बहुत ही बड़ी गंगा की धारा बहती हुई आगे की तरफ जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हरिद्वार से जुड़ी नई नई अपडेट पाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें